नमस्कार दोस्तों, आज मैं मुद्दा लेके आया हूँ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि आज की क्राइसिस में, पैंडेमिक में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास कोई रोज़गार नहीं है। उनके पास डिग्रियाँ तो हैं, अच्छी खासी डिग्रियाँ लिए बड़े हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, जहाँ तक कि पीएचडी तक ऐसे लोग हैं जो हैं और उनको जॉब नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब जा चुकी हैं। अभी मैं आज ही की आपको ग्रोथ रेट दिखा रहा हूँ। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तकरीबन 13% की समथिंग पहुँच गया है, जबकि वहीं क्या कहते हैं अर्बन एरिया में 15% पहुँच गया है। रूरल में थोड़ा सा कम है। ये सरकारी आंकड़े हैं। हर जगह आप देखें, जहाँ देखें अनपढ़ लोग मिल जाएंगे आपको। तो इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। लेकिन ये बेरोजगारी होने से प्रॉब्लम क्या क्या होती हैं, समाज में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा युवा है, और जब युवा को रोज़गार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार होता है। पढ़ लिख के बेचारा करते हैं, इतने डिग्री हासिल करता है और हासिल करने के बाद उसको कोई जॉब नहीं मिलती उस हिसाब से, या जॉब मिलती भी है तो उस हिसाब से उसको पे स्केल नहीं मिलता जिस हिसाब से मिलना चाहिए। मानते हैं कुछ कमियों के बारे में है, तो कमियाँ उसके बारे में बात आएंगे। सबसे पहली बात प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर रोज़गार अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हमारे सोसाइटी में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, गरीबी, भुखमरी। और दूसरी बात होती है, जब भुखमरी होगी तो जो युवा वर्ग है उनको कोई काम चाहिए। काम तो क्या होता है, क्राइम, लूट, ये सब चीज़ों की तरफ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ से कहीं ना कहीं 2 नंबर से पैसा कमाने की जहद में लाइन गलत चली जाती है। तो ये अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये शक्ति भी है और कमी भी है। दूसरी बात क्या है, समाज में गरीबी और भुखमरी से कहते हैं तनाव पैदा होता है, और देश की जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम होती है। अंत में होता क्या है कि बेरोजगार युवा थक हार कर क्या करता है, सुसाइड करने का प्रयास करता है। कहीं ना कहीं इसका असर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इस पर भी पड़ता है बहुत सारा। तो अब हम समझते हैं कि क्या ये संभव है कि हम अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके लिए क्या हमको प्रयास करने चाहिए, क्या गवर्नमेंट को इसमें सहयोग करना चाहिए। पहले हम सहयोग से पहले समझते हैं कि इसके कारण क्या है, क्योंकि हमें जब तक हमें कारण नहीं पता होगा कि बीमारी का कारण क्या है तो हम बीमारी का इलाज सही से नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले कारण पर फोकस करते हैं। तो इसके अनएम्प्लॉयमेंट के सबसे ज़्यादा कारण है शिक्षा। शिक्षा लोगों को मिलती है लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उनके पास वो स्किल नहीं है जिसकी वजह से वो किसी समाज में, कंपनी में, कहीं पे भी वैल्यू ऐड कर पाए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेलियर है एजुकेशन सिस्टम का, जिसको गवर्नमेंट, इसमें हम लोग तो ज़्यादा सही वो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कि वो शिक्षा पद्धति को ऐसे बनाए ताकि वो कुछ काम करे। जैसे क्या कहते हैं, अगर प्लम्बर का काम है तो प्लम्बर का एक पूरा बेसिक क्या कहते हैं कोर्स टाइप का होके और उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। कई जगहों पर, बड़ी कंट्रियों में इस हो रहा है इस समय। इंजीनियरिंग भी हो तो इंजीनियरिंग को कहते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद, डिग्री करने के बाद उसको 2 साल का एक, जैसे कहते हैं मेडिकल में होता है, उस हिसाब से कहते हैं ट्रेनिंग टाइप का होना चाहिए कि 2 साल को जॉब करना कंपलसरी है, तभी आपकी डिग्री फाइनल मान्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब उसमें हाँ कुछ मिनिमम अमाउंट रखोगे, इतना मिनिमम अमाउंट आपको मिलेगा, आप किसी भी कंपनी में आगे जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने यहाँ पे एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पॉपुलेशन में क्या होगा, कोई भी एक वैकेंसी निकलती है। पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी एक वैकेंसी होती है, उसमें क्या कहते हैं 1000 स्टूडेंट कहते हैं अप्लाई करते हैं, उसमें एक स्टूडेंट को जॉब मिलती है, बाकी 999 लोग क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड की श्रेणी में, जबकि वो शिक्षित हैं, कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उन्होंने
ऐसी एजुकेशन ली है जिसकी वजह से वो कहते हैं उसके पात्र हैं, पात्रता के आधार पर। कहीं ना कहीं देखो गवर्नमेंट हर किसी को जॉब नहीं दे सकती। इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऐसा प्रोसेस बनाए जिसमें परसेंटेज या ग्रेड डिग्री को इतनी अहमियत न मिले, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाए और स्किल के बेसिस पे कहते हैं जॉब मिल पाए। डिग्री का भी एक अहमियत होनी चाहिए ताकि उनको भी, जो डिग्री धारक है उनको भी जॉब मिल सके। ऐसे कोई है ना। दूसरी बात, फॉरेन जो कंपनियां हैं जो आती हैं एम्प्लॉयड करते हैं लोगों को, उनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके हो। आपने देखा होगा कि पिछले नोटबंदी के बाद से बहुत सारी कंपनियों को भट्टा बैठ गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करूँ तो अभी क्या कहते हैं 2010 मतलब 14 के पहले इतनी सारी कंपनी हुआ करती थी, टाटा, इन्नर, ठीक है, आइडिया ने मर्ज कर लिया वोडाफोन, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयड, मतलब उस सेक्टर में गिनी चुनी अब 2-3 कंपनियां बची हैं। जैसे जियो आ गई है और कहते हैं एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया कहते हैं मर्ज हो गई है, बस 3-4 कंपनियां बची हैं। बाकी जबकि सेक्टर 10 जहाँ 15-20 कंपनियों के होने के बावजूद वहाँ पर कितने सारे वर्कर्स काम कर रहे थे। आपने ई कॉमर्स में ले लीजिए, ई कॉमर्स में बहुत सारी कंपनियाँ थी। ई कॉमर्स में मुश्किल से 2 कंपनियाँ जो टॉप लेवल पर बची हैं। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगारी झेलनी पड़ती है और बहुत सारे जो इफेक्ट तो हुई है, ठीक है। नोटबंदी में एक इफेक्ट हुआ, दूसरी बात एक पैंडेमिक आ गया। पैंडेमिक तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई है जॉब की, लोगों को सड़क पे आना मजबूर हो गए। जो मतलब क्या है कि जो लोग एम्प्लॉयड थे उनकी नौकरी गई तो वो भी सड़क पे आ गए, तो बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो गए, तो संख्या वैसे ही बढ़ गई, ठीक। दूसरी बात, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, क्योंकि कृषि एक बहुत बड़ी समस्या है, उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करानी चाहिए, है ना। तो अभी मैंने बताया, मैंने कहा कारण क्या क्या है। सबसे बड़ा कारण है करप्शन, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉपुलेशन, ठीक है। स्किल्ड पब्लिक ये गवर्नमेंट कर सकती है, स्किल्ड लेबर जनरेट कर सकती है। स्किल्ड लेबर एक बहुत बड़ा फैक्टर है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का। और कई बार क्या होता है, लोगों को सैलरी बहुत कम पे स्केल पे मिलती है। एक क्राइटेरिया कर देना चाहिए कि इतना कहते हैं ट्रेनिंग, आपको स्किल वर्कर चाहिए तो स्किल के लिए एक ट्रेनिंग पीरियड रख दीजिए कंपलसरी एजुकेशन सिस्टम में। उसके बाद आपको कहते हैं एक पर्टिकुलर सैलरी मिल जाए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले, जिससे हमारे देश में भी हम योगदान कर सकें। तो 3-4 फैक्टर हैं इसके मुख्य कारण, ये कारण है। तो अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ तो तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ये तो तुमने समस्या बता दी, सब कुछ बता दिया, ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम क्या कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करें, अनएम्प्लॉयमेंट कम करें, लोगों को जो बेरोजगारी है जो उसको कम किया जाए। तो मैं कुछ फैक्टर बताता हूँ, जैसे कि सरकार जैसे कहते हैं जो कृषि से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, ठीक है, जो खेती से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनको कहते हैं गांव देहातों में इंडस्ट्री सेटअप करवाएं ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी कहते हैं माल बेचने में आसानी हो और उसको लेने में आसानी हो। उससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, जो बाहर शहरों में जाते हैं, अर्बन एरिया में जाते हैं वहाँ पर जॉब लेने के लिए, वो लोगों के लिए क्या होगा कि वो जॉब वहीं मिल जाएंगी, जिससे क्या होगा कि शहरों में भीड़ नहीं होगी, ठीक। एक बहुत बड़ा फैक्टर ही हो जाएगा, जिससे कहते हैं। दूसरी बात, हम एजुकेशन सिस्टम को इस तरह से करें ताकि लोग स्किल्ड इंस्टीट्यूट से निकलें, उनके पास कोई ऐसी नॉलेज हो जिसकी बेसिस पर वो कुछ काम ऐसा कर सके जो समाज में एक वैल्यू ऐड कर पाए। उनके पास से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर हैं तो आपको एक कंपलसरी कर दिया है कि आपको 2 साल या 1 साल आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी में काम करना ही करना है, आपका पे स्केल कितना भी कम हो। दूसरी बात, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंडस्ट्री हैं, ठीक है, उनमें आप एक ग्रेड सिस्टम, एक परसेंटेज डाल दिया है कि हाँ भी ये इतने परसेंटेज का है तो वो ही अप्लाई कर सकता है। बाकी लोग के देश के नागरिक नहीं हैं, उनके लिए भी तो समान अवसर मिलने चाहिए ना। अब उन्होंने नहीं किया, सब बाद में कोई सुधर भी आता है तो उसके लिए भी स्कीम होनी चाहिए कि ताकि वो भी उसमें एक ग्रेड सिस्टम हटा दिया है, एक्सपीरियंस कंपलसरी कर दिया है। वो चीज़ कंपनी में चाहे उस कंपनी में सीट के अनुसार वहाँ पे आप अपना मतलब कुल मिला के एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकता है कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में कम से कम 2 कंपनियों में उनको एक सिस्टम में करना चाहिए कि 2 कंपनियों में जाके वहाँ पर ट्रेनिंग कर सकता है वो,
पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर क्या कहते हैं, कोई ना कोई कानून ऐसा बनाना चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए ताकि कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी और ज़रूरत है और तेज़ मुहिम करें ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल। लोन करप्शन कम से कम हो और लोन बहुत इजीली एक्सेसिबल हो, खास करके छोटे जो उद्योग करना चाहते हैं उनके लिए। एक बात और कि हर किसी को कहते हैं जैसे अपने इच्छानुसार कोर्स चूज करने की आज़ादी तो है ही, लेकिन उसके लिए स्ट्रिक्ट नियम कर दिया गया है कि भाई वो कहते हैं सही से फॉलो होगा, वो एजुकेशन लेता है तो सही से एजुकेशन हो और उस एजुकेशन के बेसिस पे आपको जॉब मिले। जैसे पहले कहते हैं बीएड में था, आप बीएड कर लेते थे टीचर बन जाते थे, अब आजकल उन्होंने फिर टेस्ट कर दिए, डबल टेस्ट कर दिए, उससे क्या होती है बेरोजगारी बढ़ जाती है कहीं ना कहीं। देखो कुछ ना कुछ कमियां अच्छाइयाँ क्या होता है ना कि वो भी है, देखो उनके लिए भी सारी चीज़ें हैं, वो भी देश के नागरिक हैं तो उनका भी अधिकार है कि उनको जॉब मिले। भले ही जॉब तो कहते हैं थोड़ा सा सैलरी कम हो, लेकिन एम्प्लॉयड तो होनी चाहिए ताकि उनके परिवार का एक रोज चले। एक और सिस्टम कर सकते हैं गवर्नमेंट सरकार के, आपके हर फैमिली देश की हर परिवार में मिनिमम एक जॉब आपकी कंपलसरी होनी चाहिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारे कहते हैं देश की मतलब में तरक्की मिलेगी आपको, चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इसका डाटा बाकायदा वो ले सकते हैं, मतलब हर परिवार में एक बंदे को जॉब मिलना कंपलसरी हो, या वो जॉब हो या बिजनेस हो। एक चीज़ बता दें, कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड रेट को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है कंट्री में, तो रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए बहुत ज़्यादा बड़ी स्केल में। क्यों? इससे क्या होगा कि जितने भी अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, जो अनएम्प्लॉयड मतलब कि हम किसे कहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड हैं, जो डिग्री लिए हुए हैं, बड़े स्किल्ड नहीं है, तो या तो उनको स्किल्ड आप बनाइए या स्किल्ड मानिए, उनको कहीं ना कहीं एक इंडस्ट्री में मौका दीजिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन को हम बाहर सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो बाहर सेल करे और यहाँ प्रोडक्शन करे, ताकि क्या हो कि जितने भी हमारे यहाँ पे युवा है उसका हम सही इस्तेमाल कर सकें, उनको रोज़गार प्रोवाइड हो, रोज़गार मिलेगा तो जितना भी क्राइम रेट है उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, ऑटोमेटिक रिड्यूस किया जाएगा जब उनको कोई काम मिल जाएगा। अभी काम नहीं है तो खुरापाती दिमाग चलता है कहीं ना कहीं, क्या करें क्या ना करें, दुनिया भर के ख्याल आते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, खाली आदमी क्या करे। अगर उनको एक अच्छा से जॉब मिल जाएगा तो वो सही डायरेक्शन में होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो विदेशी कंपनियां हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ बड़ी कंपनियां खोले, अच्छा खासा करते हैं जॉब क्रिएशन हो और जॉब कहते हैं लोगों को प्रोवाइड हो सके, जिससे क्या होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम होगा। जैसे पहले आपने टेलीकॉम सेक्टर में देखा है, बहुत सारी कंपनियाँ थी तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जॉब लोगों की रिक्वायरमेंट तो थी, लोगों को जॉब मिल रही थी। ई कॉमर्स कंपनियाँ थी, बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अब लिमिटेड अगर आप कंपनियाँ कम कर देंगे तो कहीं ना कहीं देखो एक कंज्यूमर को भी कंज्यूमर के लिए भी दिक्कत होती है, उनको भी क्या कहते हैं कंपटीशन नहीं मिल पाता तो सही प्राइस नहीं मिल पाई, मनमानी कर सकती हैं। दूसरी बात जो कहते हैं पीपल हैं उनको वर्किंग के लिए बहुत सारी क्या कहते हैं फैसिलिटी अवेलेबल हो जाती हैं, अलग अलग कंपनियों में जा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कहीं ना कहीं ह्यूज अमाउंट में जो लोग हैं उनको एक जॉब मिलेगी। ठीक है, आप क्या कहते हैं चाहे आप किसी भी सेक्टर में देख लीजिए मंदी आई है, आप देखेंगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं आप एरोप्लेन सेक्टर में देख लीजिए तो वहाँ पर भी आपको मंदी मिल जाएगी। गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें कर रही है तो हम लोगों को भी ये बनता है, मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप कोई भी आप कोर्स करते हैं, डिग्री लेते हैं, सबसे पहली बात तो आप डिग्री कभी घर बैठ के ना लें। दूसरी बात क्या है कि आपको स्किल्ड होना चाहिए, आप ऐसी कोई अपने अंदर स्किल जनरेट करें ताकि आपको जॉब भी आसानी से मिल सके, या आपके पास अगर पैसे है, कुछ है, आपके पास कोई आइडिया है, नया आइडिया है, या आप बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं, आप वो करना चाहते हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं, बशर्ते आपको कोई अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करें जो कि समाज में आप योगदान दे सकें। आप समाज के लिए अनएम्प्लॉयमेंट ना बने, अनएम्प्लॉयड पर्सन ना बने, कुछ अपने अंदर ऐसा करें ताकि आपको एक रोज़गार मिल जाए, आप कोई भी स्किल आप अपने अंदर जनरेट करें। ठीक है, ये
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और मेरे को कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं अभी बहुत सारे वीडियो आपको इस तरह के बना के दूँगा। आप मुझे बताएं किस तरह के आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे। और साथ ही बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो शूट किया है, तो इसके लिए धन्यवाद।